नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य के 50 टॉप क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे एक पर। क्वेश्चन नंबर एक है, हिंदी साहित्य किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो हिंदी यूरोपीय परिवार से संबंधित है। हिंदी यूरोपीय परिवार से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो में क्या है, हिंदी हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा में, क्वेश्चन नंबर तीसरा, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालों में बांटा गया है? हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालों में बांटा गया है? तो 4 कालों में बांटा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, आदिकाल का प्रमुख ग्रंथ किसे कहा जाता है? आदिकाल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वो है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, सूरदास किस भक्ति संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये हैं पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, कबीर किस संप्रदाय से संबंधित है? कबीर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो निर्गुण संत संप्रदाय से कबीर संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है, पद्मावत की रचयिता कौन है? तो पद्मावत की रचयिता मलिक मोहम्मद जयसिंह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम नाटक है नील देवी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 में है, भारतेंद्र युग को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारतेंद्र युग को नव जागरण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नव जागरण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है। धनपत राय श्रीवास्तव, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, रामायणी के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो छायावाद के 4 स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो आप लोग इनको भी देखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में क्या कर रहा है, साकेत महाकाव्य किसने लिखा? तो इसका सही जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त। इसका सही जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि यामा किसकी कृति है? तो यामा है महादेवी वर्मा की कृति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का हरिश्चंद्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिंदी जागरण के अग्रदूत होने के कारण उन्हें हिंदी का हरिश्चंद्र कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस रचना के कवि प्रसिद्ध हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान किस रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये झांसी की रानी के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इसका 21 में क्या है, तार सप्तक के संप्रदाय कौन है? तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो ये इसका सही जवाब होगा अज्ञेय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में है, प्रयोगवाद का प्रारंभ किस महाकाव्य से माना जाता है? तो तार सप्तक 1943 से माना जाता है। तो ये आप भी इसको याद रखिएगा। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो नई कविता आंदोलन के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा अज्ञेय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, धनपत राय का उपनाम क्या है था? तो धनपत राय का उपनाम है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 में है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु और इस उपन्यास को लिखा था श्रीनिवास दास ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, चित्रलेखा, ये भी एक उपन्यास है। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये भी याद रखिएगा भगवती चरण वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता किसने लिखा? तो धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता लिखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? ये भी एक उपन्यास है राग दरबारी। इसका सही जवाब होगा श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मुक्तिबोध किस आंदोलन से जुड़े थे? तो मुक्तिबोध प्रगतिवाद से संबंधित है। ठीक है। तो 30 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, गोदान किस विषय पर आधारित है?
तो हम देखते हैं गोदान किस विषय पर आधारित है, तो किसान के जीवन और सामाजिक अन्याय पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र महाकाव्य के कवि कौन है? इसका सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? दिनकर को किस उपाधि के नाम से सम्मानित किया गया? तो ये दिनकर राष्ट्रकवि के नाम से भी जाने जाते हैं, इसलिए इनको राष्ट्रकवि के नाम से। ठीक। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 33 में परिमल पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? परिमल पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? तो इसका सही जवाब होगा अज्ञे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या करा है? 34 में है कविता क्या है, किसकी प्रसिद्ध आलोचना कृति है? तो इसका सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल की कृति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में है हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है? तो हिंदी के प्रथम आलोचक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक। इसको भी, ये क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट IMP होता है, हमने कई बार देखा है क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसका सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में निराला किस प्रकार के कवि थे? तो बहुयामी कवि थे, ये बहुयामी कवि थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 भूषण किस प्रकार के कवि हैं? तो भूषण रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 में है कि रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? तो बिहारी ससई इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रस खान ने किसकी भक्ति की थी? तो ये कृष्ण की भक्ति की थी रस खान ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? दोहा छंद किस छंद पर आधारित है? दोहा किस छंद पर आधारित है? तो ये मात्रिक छंद पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। रैदास किस युग के कवि हैं? रैदास तो आप लोग जानते ही हैं, ये भक्ति काल से संबंधित है, ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों को पता होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 यानी क्वेश्चन नंबर 43 महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44। तो 44 में क्या कह रहा है? अशोक का फूल किसकी कृति है? इसका सही जवाब होगा रामकुमार वर्मा की कृति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में तीसरा शतक कब प्रकाशित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1959 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 चंद्रवरदाई किस भाषा में लिखते थे? तो ये अपभ्रंश और प्राकृतिक मिश्रित भाषा में लिखते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 यानी 47 रामकथा पर सर्वाधिक काव्य किस युग में लिखे गए हैं? तो भक्ति काल में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 तुलसीदास ने कौन सी भाषा में रचना की थी? तो ये अवधी भाषा में की थी। ठीक है। इसका सही जवाब होगा अवधी भाषा। सूरसागर किसकी कृति है? तो सूरसागर सूरदास की कृति है, इसका सही जवाब होगा सूरदास। तो क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी के लेखक कौन है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ठीक है। तो